आज हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। उसमें हम इसको क्लासीफाई किए थे दो भागों में, दो बेसिस पर डिवाइड किए थे। पहला बेसिस था उसका OH हेलोजन एटम के आधार पर, और दूसरा था किसके, हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक, पहला अगर बात करें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, तो उसमें हम पढ़े थे तीन था। एक था मोनोहेलाइड, दूसरा डाई हेलाइड और तीसरा ट्राई हेलाइड। मोनोहेलाइड, मोनो मतलब एक, कि अगर एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोहेलाइड। अगर दो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे डाई हेलाइड। अगर तीन हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलाइड। फिर हम देखे थे जो दो यानी डाई हेलाइड था, उसमें एक विशेष कंडीशन था कि अगर ये है कि अगर दो हेलोजन ग्रुप है ना, अगर एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्या चीज़, जेमिनल हेलाइड। अगर वही दोनों हेलोजन ग्रुप एडजासेंट यानी अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं विशनल हेलाइड। ठीक है, फिर हम इसको यह था पहला ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। दूसरा था हम लोग किसका, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, उसमें हम इसको डिवाइड किए थे sp3 के हिसाब से और एक sp2। sp3 में हम तीन देखे थे, एक था एल्काइल, दूसरा था एलाइल और तीसरा था बेंजाइलिक या बेंजाइल। ठीक, और इसमें था sp2 वाले में, इसमें दो था, एक था हम लोगों का एराइल और दूसरा था हम लोगों का क्या चीज़, विनाइल। ठीक, इतना कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं इसका नोमेनक्लेचर, यानी जो हेलो एल्केन्स होते हैं या फिर हेलो एरिन्स होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इसको हम दोनों देखेंगे, इसका कॉमन नेम कैसे किया जाता है और साथ ही साथ इसका हम देखेंगे IUPAC नेम कैसे किया जाता है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर सीखने के लिए या बताने के लिए हमको कुछ रूलों की आवश्यकता होती है। इसमें पहला रूल है हम लोगों का, देखना होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। यानी जो भी हमको कार्बन का चेन दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम, एक ऐसो मतलब सेलेक्ट करेंगे जो लंबा हो, लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है स्टार्ट नंबरिंग टू गेट लोवेस्ट लोकेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स आर मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि हम इसको ऐसा नंबरिंग करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट है यानी कोई भी अगर प्रीफिक्स है या मल्टीपल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबरिंग दिया जाए। ऐसा हम उसको नंबरिंग करेंगे कि उसका जो सब्स्टिट्यूट या फिर मल्टीपल बॉन्ड है उनको कम से कम नंबर दिया जाए। ठीक है, ये दो रूल है। और एक रूल और है कि इसको कैसे लिखेंगे। पहला है मतलब तीसरे है सब्स्टिट्यूट्स विथ पोजीशन, है ना, यानी पोजीशन के साथ जो भी सब्स्टिट्यूट्स है उसको लिखेंगे प्लस वर्ड रूट, यानी कितने कार्बन का है, वर्ड रूट। और इसके बाद हम लिखेंगे सफिक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, सफिक्स। तो सफिक्स में दो होते हैं तो इसको हम लिखेंगे सफिक्स 1 और दूसरा है सफिक्स 2। ठीक है, यह हो गया। तो ये इसको नोट कर लीजिए। पहला है हम क्या करेंगे नोमेनक्लेचर में, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम नंबरिंग करेंगे कि ताकि जो सब्स्टिट्यूट्स है या फिर जो मल्टीपल बॉन्ड है इनका जो स्थान है उसको कम से कम दिया जाए नंबर। ठीक है, और ये रूल है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे उसका प्रीफिक्स पोजीशन के हिसाब से, यानी पोजीशन देकर, फिर लिखेंगे वर्ड रूट यानी कितने कार्बन का है। अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ, अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, ऐसे चलता जाएगा। आई होप आपको ये सब पता होंगे, है ना, ये सब नॉर्मल चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे है एग्जाम्पल पहला CH3CHH, यहाँ पर है कोई क्लोरीन। ठीक है, इसका हमको क्या बताना है, IUPAC नेम। क्या बताना है, IUPAC नेम। तो इसको हम कैसे नंबरिंग करेंगे, इसके करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, यानी सबसे हम लंबा पेरेंट कार्बन चेन को चूज करेंगे।
तो इसमें कितने हैं कार्बन, एक दो, दो कार्बन है। अब बात आई कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी जो प्रीफिक्स है, यहाँ पर कौन सा प्रीफिक्स है, क्लोरीन है यानी हेलोजन ग्रुप है, जिसको कम से कम नंबर दिया जाएगा। तो अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 आएगा। इस कंडीशन में जो क्लोरीन है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। अगर हम इसका नंबरिंग ऐसे करें इस प्रकार से, इस कार्बन को हम पहला नंबरिंग करें, इसको दूसरा, इस कार्बन को, तो यहाँ पर देखेंगे जो क्लोरीन होगा पहले स्थान पर है। ठीक है, तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, जो हम दूसरा बताएंगे उसके हिसाब से, यानी कि यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। ठीक, ये नंबरिंग हो गया। अब इसका लिखेंगे पहले क्या चीज़, सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रीफिक्स है उसको पोजीशन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ लिखेंगे क्लोरीन लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगा हुआ होगा तो उसको बोलते हैं ब्रोमो। अगर आयोडीन लगा होता है तो उसको बोलते हैं आयोडो। ठीक, लाइक दिस ऐसे चलता रहता है। यहाँ पर लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर 2 कार्बन का है वर्ड रूट कितना है 2, यानी कि हो जाएगा क्या चीज़ एथ। ठीक है, अब सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो एथेन, या फिर सिंपल आप कर सकते हो क्लोरो एथेन। ठीक है, 1 क्लोरो इथेन। ठीक, अगर आपको ऐसे दिया जाए CH3 CH2 CH2 Cl, तब ये बता सकते हैं इस बार जो वर्ड रूट हो गया 3 कार्बन हो गया, यहाँ से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन का वर्ड रूट है तो इसको बोलेंगे प्रो, जब सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एन, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, आगे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 कर दिए, यहाँ पर CH2 यहाँ कर देते हैं हम लोग X कर दिए। ठीक है, ठीक है। अब इसका हमको बोला गया क्या लिखने के लिए IUPAC नेम, तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे, पहला नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, अगर हम इधर से करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किस नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर कहीं पर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही साथ हो तो हम सबसे अधिक वरीयता किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को, है ना, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड को हम सबसे पहले देंगे नंबरिंग किससे, प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, या तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा नाम इसका 1 क्लोरो, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप। ठीक है, और पहले कार्बन पे लगा हुआ डबल बॉन्ड तो हो जाएगा 1 इन, क्या हो जाएगा 1 इन। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल, CH3 CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन कर देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ 2 नहीं रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा दिया गया। अब आपको कहा गया कि इसका IUPAC में लिखने के लिए, है ना, तो नंबरिंग हम क्लियर करेंगे जहाँ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, है ना, जहाँ मतलब मल्टीपल बॉन्ड को हमको नंबरिंग कम से कम देना है, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे यानी सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पर क्या प्रीफिक्स है CH3, तो CH3 जब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मेथिल। अब किस कार्बन से लगा हुआ है तो तीसरे कार्बन से, तो हो जाएगा 3 मेथिल, क्या हो जाएगा 3 मेथिल। 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, 4 कार्बन से क्या हो जाएगा ब्यूट, और पहले कार्बन से क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो हो जाएगा इन, तो हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, या फिर 3 मेथिल ब्यूटीन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिए। ठीक है, इसका बोला गया हमको क्या लिखने के लिए IUPAC नेम। ठीक, तो इसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है,
इसका नंबरिंग करे या ना करे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब देखो जब 3 से अधिक कार्बन होता है, मोर देन 3 कार्बन, तब उसका नंबरिंग देते हैं या फिर उसका पोजीशन लिखते हैं हम लोग, अदरवाइज हम लोग ऐसे नॉर्मली सही कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देखो पहले कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, तो इसका क्या नाम होगा, 1 1 1, फिर हो जाएगा ट्राई क्लोरो 1 1 1, ट्राई क्लोरो, क्या हो जाएगा फिर मेथेन, एक कार्बन है तो मेथ होगा, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है, या फिर सिंपली हम इसको सिर्फ ट्राई क्लोरो मेथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम कहें ना अगर 3 कार्बन से कम रहेगा तो उसको नंबरिंग नहीं देंगे, ऐसे ही कर देंगे ना, तो आप यहाँ नंबरिंग मतलब 1 1 लिख सकते हैं 3 बार, या फिर नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अच्छा इसी को हम बोलते हैं यानी CHCl3, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको बोला जाता है, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, है ना, इसका कॉमन नेम होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया हम लोगों का। अब हम देखेंगे कॉमन नेम, यह था हम लोगों का IPSC नेम, या IPSC नेम कैसे किया जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका यानी जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे दिया जाता है। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूट्स, तो अगर एक कार्बन का है एल्किल ग्रुप यानी CH3 है, ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, मेथिल बोला जाता है। अगर एक कार्बन का है कोई साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूट्स तो इसको बोला जाता है मेथिल, है ना। अगर एक कार्बन का हो यानी 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन। अगर 2 कार्बन का हो यानी ये हो सकता है CH3 CH2 या फिर C2H5। अगर 2 कार्बन है एल्किल ग्रुप तो इसको बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं, एथाइल या फिर एथिल। ठीक, अगर 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है तो अगर, अच्छा इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कोई एक पेरेंट कार्बन चेन है और इससे 3 कार्बन चेन जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूट्स के रूप में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम, इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। ठीक, ये हो गया। अगर ऐसे ना होकर अगर ऐसे दिया हो कार्बन कार्बन कार्बन, देखो यहाँ भी 3 कार्बन का प्रीफिक्स है और यहाँ भी 3 कार्बन का है। ठीक है, इसका क्या नाम था, प्रोपिल या फिर एन प्रोपिल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पर देखो 3 कार्बन चेन है, पहले कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो अगर ऐसे है तो इसको हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। ठीक है, क्या बोला जाता है, आइसो प्रोपाइल अगर ऐसे हो। ठीक, अगर ऐसे ना होकर अगर ऐसे हो, मान लो कार्बन एक यहाँ कार्बन कर दिए और एक यहाँ कार्बन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे कि यह भी इसी तरह बन रहा है ना। इसमें क्या किया, बस ऐसे करके ऐसे कर दिए, इसमें सीधा है यानी कि 90 डिग्री पे, तो ये भी क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ही होगा, है ना, क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ही होगा। अभी तक हम लोग 3 कार्बन का हो चुका है, ये 2 था, ये 3 कार्बन का था, इसमें एक आया था N प्रोपाइल और दूसरा क्या है, आइसो प्रोपाइल। ठीक, अब आगे है हम लोगों का
अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स 4 कार्बन का है, कितने कार्बन का? 4 कार्बन। जैसे मान लो कि इसे कोई पेरेंट कार्बन चेन है और इससे ऐसे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हों, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटाइल। ठीक, अगर ऐसे न होकर, अगर ऐसे हो, है ना, तो इसको बोला जाता है आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल। ठीक, अगर स्ट्रेट चेन में हुआ लगा है तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल। अगर ऐसे लगा हो, ट्रायंगल है, जैसे मतलब ट्रायंगल बन रहा है लास्ट में ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम क्या? आइसो ब्यूटाइल। ठीक, अगर ऐसे न होकर, अगर ऐसे दिया हो यहाँ पर ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? अब इसको बोला जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक, अगर स्ट्रेट चेन में हो तो उसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल। अगर ऐसे ट्रायंगल बन रहा है तो उसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। अगर ऐसे है यानी कि, अच्छा इसमें आप लोग इसको समझ पा रहे हो कि ये आइसो ब्यूटाइल यहाँ पर है और यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसका नंबरिंग करेंगे तो देखो 1 2 3, अगर इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। ठीक, यहाँ पर जो प्रीफिक्स है, यहाँ पर दूसरे कार्बन से लगा है, यहाँ पर जो प्रीफिक्स है कार्बन वह दूसरे कार्बन से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वह पहले कार्बन से लगा हुआ है। तो अगर पहले कार्बन से लगा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर दूसरे कार्बन से लगा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जब दूसरे कार्बन से होगा तो उसको आइसो, अगर पहले कार्बन से कोई मेथिल या फिर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक, आगे इसमें और बन सकता है कार्बन, यहाँ करते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन होने चाहिए, इसमें भी 4 कार्बन है। देखो 1 2 3 4, सब में 4 कार्बन है ना। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका हो जाएगा टर्शियरी। क्या नाम हो जाएगा इसका? टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना। देखो क्योंकि ये जो कार्बन है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, अटैच है ना। जब 3 कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़? टर्शियरी। अगर 2 कार्बन से अटैच होता है, जैसे इसमें अटैच है ना, ये कार्बन 2 और कार्बन से अटैच है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक, तो अगर 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक, यह था 4 कार्बन तक। पहला अगर मेथिल है, अगर CH3 है साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में तो मेथिल। अगर 2 कार्बन का है तो उसको एथिल बोलेंगे। अगर 3 कार्बन का है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला है अगर स्ट्रेट में हो तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल, है ना। अगर स्ट्रेट में ना होकर ऐसे ट्रायंगल शेप बन रहा हो, है ना, ऐसे ट्रायंगल शेप अगर बन रहा है तो इसको बोला जाएगा आइसोप्रोपाइल। ठीक, 3 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर 4 कार्बन का है, अगर स्ट्रेट है तो उसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल। अगर ऐसे बन रहा है यानी कि इसमें देखो ट्रायंगल बन रहा है, तो जहाँ भी ट्रायंगल बनेगा लास्ट में बात हो रहा है ना। तो अगर ऐसे ट्रायंगल बन रहा है लास्ट में तो उसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल, है ना। अगर ऐसे एल शेप है, एल शेप, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर ऐसे है ना, यानी इसमें बोल सकते हो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। अगर इसको ऐसे हम यहाँ से डिवाइड कर दें, एक ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो अगर 2 ट्रायंगल बन रहा होगा तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना। अभी एग्जाम्पल के हम लोग देखेंगे टेबल, उसमें जो दिया गया है जो कॉमन नेम और पेस्ट्री का, तो उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक 4 कार्बन तक हो चुका है। अगर मान लो 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो, ठीक है, तो अगर मान लो ये क्या होगा, हमारा पेरेंट कार्बन चेन है, तो यहाँ पर अगर 5 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो इसको क्या बोलेंगे? एन पेंटाइल। क्या बोला जाएगा?
एन पेंटाइल, मतलब स्ट्रेट हो, ठीक है। अगर ऐसे ना होकर ऐसे हो तब सी सी सी, और यहाँ एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन लगा दिए। अगर ऐसे हो तो देखो लास्ट में यहाँ भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अगर ध्यान से आप लोग देखो, है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो लास्ट में यहाँ भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो जहाँ भी ट्रायंगल बनेगा लास्ट में तो वो हो जाएगा आइसो, और जितने कार्बन को होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पहली बात आइसो, क्योंकि लास्ट में क्या बन रहा है, इसे ट्रायंगल। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हम लोग बढ़ रहे हैं, तो 5 कार्बन होगा, तो ये हो जाएगा आइसो पेंटाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल। इसमें और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे मान लो ऐसे हो जाए सी 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 सी, और एक यहाँ कार्बन हो जाए, ठीक है। अगर ऐसे है तो देखो ये जो कार्बन है जो डायरेक्टली इस पेरेंट कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक और दो, एक और दो। तो जब दो से अटैच होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी। तो सेक यानी सेकेंडरी, जितना कार्बन होगा, कितने कार्बन इसमें, 5, तो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक, अगर ऐसा है सी सी, एक यहाँ सी एक यहाँ सी और एक यहाँ सी, है ना, यानी कि इसमें जबरदस्त एकदम क्या हो गया है, ब्रांचिंग हो गई। तो जब जबरदस्त ब्रांचिंग हो, है ना, यानी चारों कार्बन आपस में अटैच हो, पांचों कार्बन, तो इसको बोला जाता है नियो, क्या बोला जाता है, नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, नियो कहाँ से स्टार्ट होता है, 5वें कार्बन से, 4 कार्बन तक चलता है आइसो। नियो कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 कार्बन से। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी में, मतलब उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर बन रही हो ऐसे लास्ट में, है ना, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं कि हम अच्छी तरह बना सके, फिर भी समझने के लिए ठीक है। तो अगर ऐसे फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर बन रही तो उसको बोलेंगे नियो, ठीक है, क्या बोलेंगे, नियो। ठीक, अगर लास्ट में ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर देखो ट्रायंगल, तो इसको बोलेंगे आइसो। लास्ट में बन रहा है, लास्ट में देखेंगे, है ना। इसमें आप लोग डिफरेंस कर सकते हो कि आइसो और सेकेंडरी से। पहले हम बताएं, यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर देखो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इसका नंबरिंग करेंगे हम तो 1 2 3 4, तीसरे कार्बन से सब्स्टिट्यूट है ना, दूसरा कार्बन। यहाँ पर देखेंगे पहले ही कार्बन से है, तो अगर दूसरे मतलब पहले से है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। अगर फर्स्ट के मतलब कि फर्स्ट से नहीं है ना, मतलब कि जो फर्स्ट कार्बन से कहीं अगले कार्बन से कोई जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम आइसो। इसी जगह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आइसो और फिर सेकेंडरी में, है ना। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। आप एक बार इसको देख सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। हम हट जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी में जो टेबल दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो कॉमन नेम या फिर आरपीएससी नेम है उसको कैसे लिखा है उसको देखते हैं ना। जस्ट एक 1 मिनट। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए। इसका टेबल 10.1 है ना, दिख रहा होगा आई थिंक, टेबल नंबर 10.1, है ना। इसमें दिया है कुछ कॉमन नेम दिया है और फिर इसका आरपीएससी नेम दिया है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, दिया इसमें स्ट्रक्चर इसका। पहला है CH3 CH2 CH, क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर है हम लोगों का CH3, ठीक है। हम 2-3 लिखते हैं साथ ही, एक ही साथ, कार्बन CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर CH2 और Br, ठीक है। इसका हम लोगों को, आप लोग तो ट्राई कर सकते हैं, इसका आप लोगों को बताना है कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों क्या होगा, मतलब कि अलग अलग बताना है। आगे है कार्बन CH3 CH3
CH3 और यहाँ पर है Br, ठीक है। फोर्थ है CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोरीन, ठीक है। फिफ्थ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ठीक है। आगे है ऐसे बेंजीन, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर CH3, यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोगों का CH2 Cl, ठीक है। आगे CH2 Cl2 CH Cl3 है ना, और CCl4, ये हमारा है 6th 7th 8th 9th और 10th। दो अभी रिमेन्स है, 3 अभी है, एक है CHBr3 और एक है CCl4 और लास्ट है CH3 CH2 CH2 और F है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। इसका हमको बताना है कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों, ठीक है। तो पहले हम सबसे इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, पहले हम देखेंगे कॉमन नेम सबका बता देंगे, फिर इसका बताएंगे IUPAC नेम, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, ठीक, और ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी यानी सेक, ठीक। कितने कार्बन है, 4 है ना, तो बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ना। अब क्लोरीन लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम इसको लें तो यहाँ पर देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक फ्लावर की तरह है ना, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्लावर की तरह। तो हम क्या बताए थे कि जब फ्लावर की तरह बना है स्ट्रक्चर तो इसको क्या बोलते हैं, नियो, क्या बोलते हैं, नियो। तो इसको बोलेंगे नियो, है ना। कितने कार्बन हैं, कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो इसको बोल देंगे पेंटाइल, नियो पेंटाइल। ब्रोमीन लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे ब्रोमीन, तो नियो पेंटाइल ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ आप देखिए तीसरा, अब ये देखो जो ब्रोमीन लगा हुआ है इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। जब ऐसा होगा तो इसको अच्छा ऐसे देखेंगे, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, कुछ इस प्रकार से, यानी बाई ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं टर्शियरी, क्या बोलते हैं, टर्शियरी या टर्ट, ठीक है। कितने कार्बन है, 4, तो हो जाएगा ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्रोमीन लगा हुआ तो बोलेंगे ब्रोमीन, तो हो जाएगा इसका कॉमन नेम क्या चीज़, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमीन, ठीक। अगला है देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। आपको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे इसका क्लासिफिकेशन तो उसमें हम बताया थे था, पहले हम इसको बातें थे डिवाइड किए थे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ किसके, हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें 2 आया था, एक sp3 था, एक sp2 था। sp2 वाले हम बताए थे आपको 2, एक था एराइल और एक था विनाइल, एक था एराइल और दूसरा क्या था, विनाइल। विनाइल कब कहा जाता था, जब डबल बॉन्ड और कोई भी हेलोजन ग्रुप जो भी लगा हुआ होगा यहाँ पर, अगर उसके बीच में डबल बॉन्ड और हेलोजन के बीच में सिर्फ एक ही कार्बन हो तो उसको बोलते हैं विनाइल, क्या बोलते हैं, विनाइल इस पूरे ग्रुप को। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, विनाइल। क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्लोरीन, है ना, या फिर बोल सकते सिंपल क्लोराइड, है ना, क्या बोलेंगे, क्लोराइड। इसका हो जाएगा कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड। इसका देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और ब्रोमीन के बीच में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो जब 2 कार्बन होता है डबल बॉन्ड और ब्रोमीन के बीच में तो उसको बोलते हैं हम लोग एलाइल, क्या बोला जाता है, एलाइल। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एलाइल, और यहाँ क्या लगा हुआ है ब्रोमीन, तो हो जाएगा ब्रोमाइड, है ना, तो हो जाएगा एलाइल
ब्रोमाइड या फिर ब्रोमीन भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग का 6th नंबर पर ये बेंजीन है, यहाँ पर CH3 क्लोरीन लगा हुआ है और इसको क्या बोलते हैं CH3 मेथिल। इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है क्या चीज़, टाइलुइन। क्या बोलते हैं, टाइलुइन। अब ये जो CH3 है इस बेंजीन पर लगा हुआ है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये किस पोजीशन पर है, क्लोरीन आर्थो पोजीशन पर है। क्या किस पोजीशन पर है, आर्थो, है ना। अगर आपको नहीं पहचानने आता कि आर्थो, मेटा और पैरा क्या होता है तो इसको थोड़ा देखिए। ये मान लो कोई बेंजीन रिंग है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा, कोई भी हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, इसके जो पास वाली जो कार्बन होगी, यानी हम बात कर रहे हैं इस कार्बन की और इस कार्बन की, इस दोनों कार्बन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो इन दोनों कार्बन को बोलते हैं हम लोग मेटा। इसके ठीक अपोजिट को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, पैरा ना। अगर इसका हम नाम दे दें तो 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे नाम देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका आर्थो पोजीशन कौन सा है, आर्थो पोजीशन, ठीक है, तो कौन होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा कौन होगा, 5 होगा, तो हो जाएगा 1 और 5 होगा। मेटा कौन होगा, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन कौन होगा इसमें बताओ जरा, 2 और 4 होगा। क्या होगा, 2 और 4। पैरा वाला कौन सा होगा, सिर्फ इसका अपोजिट यानी 3 वाला होगा। ठीक, जिसका जस्ट अपोजिट जो होता है, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम मान रहे हैं, इसका CH3 को हम लोग मान लिए, तो ये इसके हिसाब से ये और ये क्या हो जाएगा, आर्थो। तो जो क्लोरीन लगा हुआ है किस पोजीशन पर लगा हुआ है, आर्थो, तो इसको इसका क्या नाम हो जाएगा, आर्थो क्लोरीन, आर्थो, सिंपल इसको हम O डैश लिख सकते हैं, आर्थो क्लोरीन, और इसको क्या बोलते हैं, टाइलुइन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉमन नेम आर्थो क्लोरो टाइलुइन। ठीक है, नीचे आते हैं, इसका क्या है कॉमन नेम, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल, है ना। यहाँ देखो क्या है, डबल बॉन्ड है अल्टरनेट क्रम पर। तो जब डबल बॉन्ड और क्लोरीन के बीच में है ना, अगर कोई मान लो एलिफैटिक है, अगर उसमें डबल बॉन्ड और कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, अगर उसके बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में अगर 2 कार्बन, उसको बोलते हैं हम लोग एलाइल। ठीक, दूसरा अगर कोई एरोमेटिक रिंग है, यानी जैसे मान लो बेंजीन है, अगर डबल बॉन्ड और क्लोरीन के बीच में उसमें भी अगर 2 कार्बन है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो इसका क्या नाम होगा पूरे का, बेंजाइल, बेंजाइल। यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको हो जाएगा क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पर आते हैं, इसका हम लोग देखेंगे तो इसका होता है CH2 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, तो ये इसका हो जाएगा क्या चीज, 2 नहीं होगा, 1 होगा, 1,1 है ना, डाई क्लोरो मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। इसको हम बात किए पीछे, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 क्या बोला जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ तक हम लोगों का